दोस्तों जय शनिदेव। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगस्त माह के पहले सप्ताह के बारे में, यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त 2023 के धनु राशि फल के बारे में। धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, इस सप्ताह में कौन ग्रह किस भाव में स्थित होगा, कौन से महत्वपूर्ण योग और नक्षत्र बनेंगे। दोस्तों भगवान गणेश जो कि विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाते हैं, यानी विघ्नों को दूर करने वाले, परेशानियों को कष्टों को हरने वाले, भगवान शिव जो कि देवों के महादेव हैं और सभी कालों के महाकाल हैं। तो ऐसे में इस सप्ताह भगवान शिव और भगवान गणेश की विशेष कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहेगी। एक तो भगवान शिव का प्रिय महीना सावन चल रहा है और सप्ताह की शुरुआत मां पार्वती के मंगला रूप यानी मंगला गौरी व्रत से होगी और इसी सप्ताह के अंत में यानी 7 अगस्त को भगवान शिव का प्रिय सावन का 5वां सोमवार होगा। साथ ही 4 अगस्त को विभुवन संकष्टी चतुर्थी होगी जो कि 3 साल में एक बार आती है। तो ऐसे में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों वैसे तो प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की, लेकिन विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर 3 साल में एक ही बार आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह व्रत अधिक मास में पड़ता है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से जीवन में आ रही समस्याएं, बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत पूर्ण होता है। 4 अगस्त को विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा के लिए शुभ समय सुबह 5:39 से लेकर सुबह 7:21 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10:45 से दोपहर 3:52 तक रहेगा। 4 अगस्त को विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय रात 9:20 पर होगा। तो उसी समय व्रती चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण करेंगे। तो ऐसे में भगवान गणेश की कृपा से आपके सभी कार्य बनते हुए नजर आएंगे, सभी समस्याएं दूर होंगी और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। 5वां सोमवार यानी भगवान शिव का प्रिय दिन 7 अगस्त को होगा और सोमवार में शूल और रवि योग का निर्माण होगा। इस दिन भगवान शिव की उपासना और व्रत करने से, पूजन करने से अखंड सौभाग्य में वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि सावन में भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को मनचाहा परिणाम देते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहेगी। साथ ही 7 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा, रवि योग भी होगा जो कि सावन के सोमवार में होगा। और इसके साथ साथ इस दिन शुक्रदेव यानी प्रेम और सुख के कारक ग्रह यानी शुक्र आपके अष्टम भाव में सक्रिय अवस्था में होंगे और धनु राशि के लोगों के लिए शुक्र आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। हालांकि यहां 8वें भाव में सक्रिय अवस्था होने पर आपको कुछ समस्याएं देने का काम करेंगे और खासकर यहां आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। साथ ही यहां अष्टम भाव से दूसरे भाव पर शुक्र की सीधी वक्री दृष्टि होगी जो आपकी वाणी और बचत में परेशानी पैदा करने का कार्य करेगी। तो ऐसे में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, साथ ही खर्चों पर भी ध्यान रखना होगा। मंगल यहां आपके 9वें भाव में विराजमान है और 9वें भाव से 3य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसे में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। बुधदेव जो कि आपके भाग्य भाव में स्थित हैं और सप्ताह की शुरुआत से अंत तक बुध और शुक्र आपके 9वें भाव में युति करेंगे, यानी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो भरपूर साथ भाग्य का यहां मिलेगा। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी,
क्योंकि सप्ताह के अंत में 7 अगस्त को शुक्रदेव का गोचर होगा, जब ये आपके अष्टम भाव में आएंगे, वक्री अवस्था में होंगे। लेकिन सप्ताह में 6 दिन लक्ष्मी नारायण योग होगा, तो ऐसे में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी होगी, धन धान्य में वृद्धि होगी। सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, शनि आपके तृतीय भाव में होंगे, गुरु आपके पंचम भाव में। तो यहां गुरु और शनि की विशेष कृपा आप पर बनी होगी। गुरु जो कि पंचम भाव में है, प्रेम का भाव, परिवार का भाव, भूमि भवन का भाव, यानी गुरु की कृपा से यहां आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। गुरु की दृष्टि भी लाभ भाव पर है, तो ऐसे में लाभ के अच्छे अवसर भी आपको मिलेंगे। तो यहां गुरु का सपोर्ट धनु राशि के लोगों के लिए काफी मजबूती देने का कार्य करेगा। वहीं शनि भी आपके तृतीय भाव में है, तो ऐसे में आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। किसी यात्रा पर भी जाने के योग बनेंगे, भाई बहनों का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, भाग्य के सितारे बुलंद होंगे, करियर भी ऊंचाइयों पर होगा। यानी ये 2 ग्रह आपके जीवन में 4 चांद लगाने का कार्य करेंगे। बात करें चंद्रमा की स्थिति के बारे में, तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करते हुए तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव तक संचरण करेगा। इस सप्ताह में धनु राशि के लोगों को निवेश और भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय काफी अच्छा व्यतीत होगा। इस हफ्ते के उत्तरार्ध में किसी रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर परिवार को मिलेगी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। यानी पूरा सप्ताह काफी अच्छा साबित होगा। और इस सप्ताह आप जोखिम लेने से भी नहीं चूकेंगे। धनु राशि के छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए भी समय काफी अनुकूल होगा। इस राशि के जो लोग जीवन में नयापन लाने के लिए खेलकूद जैसी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें यह सप्ताह काफी रचनात्मक साबित होगा और इस दौरान कुछ बेहतर बनने में आपको मदद मिलेगी। परिवार का माहौल भी खुशनुमा रहेगा, लेकिन सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। इस सप्ताह भूमि भवन से जुड़े विवाद को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। साथ ही कामकाज की व्यस्तता के बीच अपनी सेहत और खानपान को ठीक रखने की आवश्यकता होगी। लव लाइफ की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा सा परेशानियों वाला हो सकता है। साथ ही जीवन साथी को लेकर किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका रहेगी, तो ऐसे में अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। जो लोग पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, उन्हें धन का लेन देन करते समय सावधान रहना होगा। इस दौरान काम का बोझ ज्यादा रहेगा, इसलिए थोड़ा सा तनाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा किया गया परिश्रम आपको अच्छा परिणाम देगा, जिससे परिवार में खुशहाली होगी। कुल मिलाकर सप्ताह काफी सकारात्मक साबित होगा। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।